पिछले पार्ट में हमने देखा कि ऑब्सीडियन मैजिक टावर का प्रोफेसर कैंग से मिलने के लिए आता है और वो बॉस से रिलेटेड कोई ब्लैक मैजिक का सामान मांगता है। तो कैंग उसे एक स्टेमिना रिकवरी आइटम और कुछ बुक्स और स्क्रॉल्स के बदले में उसे बॉस का वो मैजिक डैगर को दे देता है। और फिर उसके बाद वो और किम दोनों मिलकर पोशन शॉप्स में कुछ पोशंस खरीदने के लिए जाते हैं। वहां पे पोशंस बनाने वाले के साथ कैंग की बातें होती है। उसके बाद जब वो बाहर जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे से एक बहुत तेज धमाका होता है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि पोशन शॉप के अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है। तो किम पीछे घूमकर देखने लगता है और कहने लगता है, क्या आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि तेजी से उस ओर भाग रहा होता है और हमें पोशन शॉप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर धमाके की वजह से हर जगह धुआं हो गया होता है और सभी लोग खांस रहे होते हैं। तो उनमें से कुछ लोग कह रहे होते हैं, आखिरकार ये किसने किया है, ये धमाका किसकी वजह से हुआ है। इधर वो पोशन बनाने वाला सोच रहा होता है, आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ हुई है, ये धमाका ऐसे नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है। इधर हम देखते हैं कि उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि कह रही होती है, इस स्मोक के अंदर पॉइजनस गैस हो सकती है, इसीलिए सभी लोग जल्दी से एक माना शील्ड को क्रिएट करो। और हम देखते हैं कि उसके बाद सभी लोग मिलकर एक माना शील्ड को क्रिएट करने लगते हैं और जल्द ही सभी लोग अपने ऊपर एक एक माना शील्ड को क्रिएट कर लेते हैं। और तभी उनमें से एक देखता है कि उनकी माना शील्ड क्रम्बल कर रही होती है। तो उसे देखते हुए वो आदमी सोचने लगता है, माना शील्ड भी मेल्ट होती जा रही है, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद वो शील्ड भी धीरे धीरे कर टूटने लगती है, जिसे देखकर वो पोशंस बनाने वाला लड़का बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, डैम इट, यहाँ पे तो शील्ड भी काम नहीं कर रही है, ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। और वो दर्द से चिल्लाते हुए वहां से बाहर भागने लगता है। तो कहने लगता है, यहाँ पर हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम सारे के सारे लोग यहीं पर मारे जाएंगे। तभी वहां पर कैंग आ जाता है और कहने लगता है, आखिरकार तू यहाँ से कहाँ भागने की तैयारी कर रहा है। और हम इधर किम को देखते हैं जो कि एक बड़ी सी शेल्फ से उस दरवाजे को बंद कर रहा होता है और कैंग उनकी ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम में से कोई भी एक कदम भी यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। और फिर धीरे धीरे उस पोशन बनाने वाले लड़के के पास आते हुए कहने लगता है, यही वजह है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस चीज को उस पोशंस के अंदर मत डालो। तो कैंग को देखकर वो पोशन बनाने वाला थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगता है, तुम तो वही हो। और वो दूसरा लड़का कहने लगता है, तुम आखिरकार यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ से हटो, हमें बाहर जाना है। तो कैंग उनसे कहने लगता है, द इंसेंस हार्ब, ये जहरीली नहीं होती है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है और ज्यादा यहाँ से बाहर जाने की जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। और ये धुआं, ये भी कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और मेरी बात सुननी चाहिए। तभी वहाँ पर मौजूद एक पोशन शॉप का मेंबर कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो कैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है, लेकिन अगर तुमने इसको इनहेल कर लिया तो तुम्हारे अंदर के सभी इंटरनल माना सारे के सारे मेल्ट हो जाएंगे। और ये सुनते ही वो मेंबर्स बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्या हमें यहाँ से बाहर निकलना है, जल्दी से हमें बाहर जाने दो। और कुछ ही देर के बाद उस स्मोक का असर उन मेंबर्स पर होने लगता है और उनकी सांसें रुकने लगती है। और कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं कि वो उल्टियां करने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, मेरा माना मेल्ट हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो मेरे पास और ज्यादा माना भी नहीं बचा है और मैं अब कोई स्पेल भी कास्ट नहीं कर सकता, प्लीज मुझे बचा लो। इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कहने लगती है, नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं मरना है। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग कैंग को धक्का देने के लिए उसकी ओर तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन कैंग उनकी तरफ घूरते हुए कहने लगता है, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। और कैंग के इतना कहते ही एक रोशनी आकर उन दोनों लोगों के बीच में आकर गिरती है और हम देखते हैं कि वो कैंग ने अपनी क्रॉसबो की वजह से भेजी होती है। और कैंग कहने लगता है, तुम शायद भूल चुके हो कि हम कहाँ हैं, हम क्रिम्सन मैजिक टावर के बिल्कुल सेंटर में हैं। ये सुनकर वो पोशन बनाने वाला लड़का और भी ज्यादा घबराने लगता
है और कैंग की तरफ देखने लगता है। तो कैंग कहने लगता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे हैंडल कर पाओगे एक बार गेट खोलने के बाद? और फिर इसके बाद हमें क्रिम्सन मैजिक टावर के बारे में बताया जाता है। द मैजिक टावर एक इंस्टीट्यूशन जो कि मेज को रिसर्च करने में मदद करता है और उनके मैजिक्स और उनकी पावर को और ज्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये जगह पूरी तरह से माना से भरी हुई है और मैजिकल रिसर्च से। तो ये सोचते हुए वो पोशंस बनाने वाले मेंबर सोचने लगते हैं, अगर यहाँ से स्मोक बाहर गई तो ये पूरी की पूरी फैसिलिटी यहाँ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी जगह माना से बनी हुई है और इस पोशन की वजह से माना मेल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस स्मोक को यहाँ से बाहर नहीं जाने दे सकते, हम तो पक्का ही यहाँ पर मारे जाएंगे आज। पर तभी कैंग अपना एक हाथ आगे करते हुए कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक रास्ता है, चाहे तुम इंसेंस हार्व स्मोक के कांटेक्ट में ही क्यों ना आ गए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि तुम जब तक ठीक रहोगे जब तक कि तुम टाइम पर एंटीडोट ले लोगे। और ऑफ कोर्स ये बात तो मुझे पता ही है कि इस एंटीडोट को कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहने लगते हैं, थैंक गॉड हम सभी के सभी बच गए। और कैंग से कहने लगते हैं, अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम्हें जल्दी करनी चाहिए और जल्दी से एंटीडोट बनाना चाहिए। तो ये सुनकर कैंग कहने लगता है, लेकिन तुम्हें ट्रीट करने से पहले मुझे इस स्मोक्स को हटाना होगा, क्योंकि ये जहरीली गैस हटाना मेरी पहली प्रायोरिटी है। ये सुनकर वो सभी लोग डर से कांपने लगते हैं और सोचने लगते हैं, आखिरकार ये चाहता क्या है? अगर ये इस स्मोक को हटाने में लग जाएगा तब तक तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। इधर कैंग सोच रहा होता है, इनके अंदर का माना अगर खत्म भी हो जाता है तो भी ये इतने बड़े डेंजर में नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये अपने माना को कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये प्रैक्टिकली मर चुके हैं। क्योंकि अगर एक मेज अपने माना का यूज नहीं कर सकता इसका मतलब तो यही हुआ कि वो मर गया है। लेकिन अगर मुझे देखा जाए तो मेरा ऐसा केस नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करने के लिए अपने माना का ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। तभी हम उस पोशन बनाने वाले लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो कैंग से कहने लगता है, प्लीज सर मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, प्लीज मेरे लिए एक एंटीडोट बना दीजिए। और अगर हमें इस स्मोक को हटाने के लिए पूरी की पूरी स्मोक को इनहेल करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे, लेकिन आपको हमारे लिए एंटीडोट बनाना होगा प्लीज सर। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल देते हुए सोच रहा होता है, इसीलिए मुझे एक हीलर बनना पसंद है। और पीछे से किम कैंग से कहने लगता है, डॉक्टर कैंग क्या इन सभी को रियली इनहेल करनी पड़ेगी ये सारी की सारी स्मोक? तो कैंग कहने लगता है, वैसे मुझे ये देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, लेकिन इस काम में बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं ये नहीं करवा सकता। अच्छी बात यह है कि अभी हम पोशन शॉप के अंदर है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मटेरियल्स हैं जिनकी मदद से आराम से इस स्मोक से छुटकारा पाया जा सकता है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो इंग्रेडिएंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन्हें जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आओ फटाफट। ये सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं, यस सर हम अभी करते हैं। और हम देखते हैं कि वो सारे पोशन शॉप के मेंबर जल्दी से कैंग के बताए हुए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने लगते हैं और उन सारी चीजों को इकट्ठा कर वो कैंग के पास ले जाने लगते हैं और कैंग से कहने लगते हैं, ये लीजिए सर ये सिलिका पाउडर जो कि आपने बताया था और ये ड्राइड सैंड वाइन रूट। तो कैंग पोशंस बनाते हुए सोचने लगता है, ये पूरी की पूरी स्मोक वैसे तो इस सोप के अंदर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे हाथ से पकड़कर इससे छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए बस मुझे ऐसा करना है कि मुझे इस स्मोक को ऐसी चीज के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है जिसे हम आराम से रिमूव कर पाए। पर तभी हम देखते हैं कि किम के ऊपर भी उस स्मोक का असर होने लगता है और वो तेजी से खांसने लगता है। तो किम को देखते हुए कैंग सोचने लगता है, अब तो किम के ऊपर भी इस स्मोक के सिम्टम्स दिखने लगे हैं। वैसे तो इसका बहुत ही ज्यादा लो लेवल माना है, फिर भी इसके ऊपर भी अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मुझे जल्दी करना होगा। और हम देखते हैं कि कैंग जल्दी से एक पोशंस को बनाने लगता है और उस पोशंस को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगता है, मैं अपने प्रीशियस कॉमरेड को ऐसे यहाँ पर नहीं खो सकता। और उस पोशंस को जल्दी से एब्जॉर्ब कर वहां पर स्प्रे करने लगता है, जिसकी वजह से वो पोशन पूरी की पूरी सोप के अंदर फैल जाता है और जल्दी से अपना काम करना शुरू कर देता है। और उस पोशन के रिएक्शन की वजह से वो पूरी की पूरी स्मोक मोटे मोटे गोलों में बदलकर जमीन पर गिरने लगती है। तो ऐसा होते हुए देखकर वो सोप के मेंबर भी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये हो क्या रहा है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि वो
गोले किम के ऊपर पड़ रहे होते हैं तो किम कहने लगता है, कैंग आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो? सच में इससे मेरे सर पर चोटें लग रही हैं। और हम देखते हैं कि कैंग एक बॉल को हाथ में पकड़ते हुए कहने लगता है, ये एक सोलवेंट पोशन है, ये पोशन स्मोक और गैस को जेल के अंदर चेंज कर देता है, इसीलिए ये यहाँ पर बहुत ज्यादा काम आया है। और फिर मुस्कुराते हुए घूमकर कहने लगता है, आखिरकार तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ और इस सब गंदगी को साफ करो। और हम देखते हैं कि वो सारे लोग उन गोलियों को उठाने लगते हैं तो उनमें से एक कहने लगता है, मुझे सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि ये मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब चीज लग रही है उठाने में। तो वो दूसरा पोशन बनाने वाला लड़का कहने लगता है, शट अप, जल्दी से सफाई करो क्योंकि हम इस हीलर को और ज्यादा गुस्सा नहीं दिला सकते, तुम्हें तो पता ही है कि ये क्या कर सकता है। फिर कुछ ही देर के बाद हमें पता चलता है कि वो पूरी की पूरी स्मोक क्लियर हो गई है और वहां पर जितने भी लोग हैं उनका भी इलाज कर दिया गया है। और कैंग उस शॉप को देखते हुए कहने लगता है, वो तो सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा मैस फैल गई है। तो उसे देखते हुए वो पोशन बनाने वाला लड़का कहने लगता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन हम जल्दी ही इस चीज को ठीक कर देंगे। तो कैंग मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहने लगता है, तुम्हें माफी इस शॉप ओनर से मांगनी चाहिए और जल्दी से जल्दी इस मैस को क्लीन कर देना चाहिए। ये सुनकर वो पोशंस बनाने वाला लड़का कहने लगता है, ऑफ कोर्स सर, मैं ऐसा जल्दी ही कर दूंगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर एक्सक्यूज मी, आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि जो मैंने उस पोशंस के अंदर डाला वो इंसेंस हर्ब है, लेकिन मैं श्योर हूँ कि मैंने उसके अंदर अरोमा हर्ब डाली थी। तो कैंग उसे बताने लगता है, एक इंसेंस हर्ब अरोमा हर्ब का ही रूप होता है जो कि बहुत ज्यादा माना की वजह से म्यूटेड हो जाता है। वैसे तो ओरिजिनली ये हर्ब दो हर्ब्स को मिक्स करने में और मेडिकल हर्ब्स बनाने में काम आती है, लेकिन एक बार जब ये इंसेंस हर्ब बन जाती है उसके बाद ये माना को मेल्ट करने लग जाती है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये सुनकर पास में मौजूद वो लड़की कहने लगती है, सच में ये कितना ज्यादा स्ट्रेंज है, आखिरकार मैजिक टावर इतने ज्यादा खतरनाक इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर क्यों उगा रहे हैं? तो कैंग कहने लगता है, क्या ये मैजिक टावर के अंदर उगाई जा रही हैं? तो वो लड़की बताने लगती है, हाँ, यहाँ पर ज्यादातर इंग्रेडिएंट्स यही मैजिक टावर के हर्ब कल्टीवेशन रूम के अंदर उगाए जाते हैं। वैसे तो कल्टीवेशन एनवायरनमेंट यूजुअली डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं उस पर डाउट कर रही हूँ क्योंकि कल्टीवेशन रूम को माना पावर सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। तो ये सब कुछ सुनकर कैंग कहने लगता है, मुझे इस बारे में और बताओ। और हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद कैंग तेजी से एक और भाग रहा होता है तो किम भी उसके साथ भागते हुए कह रहा होता है, डॉक्टर आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तो कैंग भागते हुए कहने लगता है, हमें जल्दी से जल्दी प्रोफेसर लियोरैथ को ढूंढना होगा क्योंकि उस लड़की की बात सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जितना हमने सोचा था यहाँ की स्थिति उससे भी ज्यादा सीरियस है और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया है तो जल्दी ही यहाँ पर एक बहुत खतरनाक डिजास्टर होने वाला है और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।